मंच पर आसीन हम सबकी श्रद्धेय उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल और सभी विश्वविद्यालयों की कुलाधिपति आदरणीय आनंदीबेन पटेल जी, इस दीक्षांत समारोह के माननीय मुख्य अतिथि श्री के.जी. सुरेश जी, योगी मंत्रिमंडल में मेरी सहयोगी उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी जी, इस विश्वविद्यालय की माननीय कुलपति आशु रानी जी, सम्मानित मंच, उपस्थित जनप्रतिनिधिगण, कार्य परिषद विद्या परिषद के माननीय सदस्यगण, सभागार में उपस्थित सभी शिक्षकगण, आगरा शहर के गणमान्य नागरिकगण, छात्र छात्राओं, महामहिम जी आप आगरा में हैं और मैं आगरा से हूं, इसलिए आगरा में आपका स्वागत करना मेरा धर्म भी है और कर्तव्य भी है। आप उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल हैं। उत्तर प्रदेश वैसे तो कोई विशेषताओं से युक्त है, लेकिन 3 वाक्यों में कहूं मैं कि यह वो प्रदेश है जो प्रभु श्री राम की जन्मभूमि है, प्रभु श्री कृष्ण की जन्मभूमि है और शंकर जी का प्राकट्य केंद्र भी यहीं पर है। मथुरा, अयोध्या, काशी इस प्रदेश के अंग हैं और उसमें आगरा एक विशेष स्थान रखता है, क्योंकि आगरा शब्द के निहितार्थ अलग है। इसका मैं एब्रिविएशन करूं, अयोध्यापति प्रभु श्री राम के भक्तों का शहर है ये आगरा। गंगा जिसके सिर पर विराजती है, ऐसे काशी विश्वनाथ और उनके प्रतिरूप आगरा के चारों कोनों में शहर कोतवाल के रूप में पृथ्वीनाथ महादेव, बलकेश्वर महादेव, राजेश्वर महादेव और कैलाश महादेव और मध्य में बरकामेश्वर महाराज, ऐसे काशी विश्वनाथ के प्रतिरूपों का शहर जो इस शहर के कोतवाल भी हैं, आध्यात्मिक कोतवाल उन्हीं को माना जाता है, वो शहर है आगरा। तीसरा शब्द है राधिका प्रिय कृष्ण की ब्रजभूमि का अंग है आगरा, इसलिए काशी, मथुरा और अयोध्या का संगम है आगरा। ऐसे शहर आगरा में मैं आगरा के निवासियों की ओर से आपका नमन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, आपको वंदन करता हूं। जहां आपका स्वागत है, वहीं उन सभी छात्रों को बधाई भी देता हूं जिन्होंने आज एक मुकाम हासिल किया है अपनी जिंदगी का। कुछ ने मेडल हासिल किए हैं, जिन्होंने मेडल हासिल किए हैं उनको ये बताना चाहता हूं कि आज आपने मेडल हासिल किए हैं जरूर, लेकिन आने वाले समय में समाज और देश के लिए आपको मॉडल बनना चाहिए। सभी लोग कोई ना कोई मुकाम हासिल करने का प्रयास करते हैं, कुछ सफल होते हैं, कुछ के प्रयास अधूरे रह जाते हैं, लेकिन प्रयास जारी रखना चाहिए। प्रिय छात्रों,
क्योंकि नीरज की कविता, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है, जीवन नहीं मरा करता है। ये हमें हमेशा प्रेरणा देते रहने चाहिए। आज दीक्षांत समारोह है, इसके बाद आप अपने लिए लक्ष्य निर्धारित करेंगे। आपका अब आगे अपने लिए लक्ष्य निर्धारित करने का अवसर आया है। व्यक्तिगत हित में कोई निर्णय करेंगे, लेकिन व्यक्तिगत हित में उत्कृष्टता जब आती है जब उसमें राष्ट्र हित जोड़ दिया जाता है। जैसे जब मैंने कहा कि आपको मॉडल बनना है, तो जब आप अपने कृतित्व में राष्ट्र हित जोड़ देंगे, समाज और देश के लिए मॉडल बनेंगे। कोई भी काम में उत्कृष्टता जब आती है तो राष्ट्रीय कार्य हो जाता है। हम अपने महामहिम को उदाहरण के लिए, अपनी काबिलियत से इन्होंने जीवन में कई मुकाम हासिल किए। वो व्यक्तिगत मुकाम हासिल किए उन्होंने, लेकिन जब उन्होंने इसे समाज का हित जोड़ा तो एक राष्ट्रीय कार्य हुआ और राष्ट्र को नई दिशा मिली। उत्तर प्रदेश में ही शिक्षा का स्तर पहले क्या था, कहने में हमें हिचक नहीं है, ऐतराज नहीं है कि महामहिम के नेतृत्व से पहले उत्तर प्रदेश की शिक्षा को बड़ा कमतर आंका जाता था, उसे कमतर दृष्टि से देखा जाता था। लेकिन जब इन्होंने उस पे को राष्ट्रहित से जोड़ा, अपने कृतित्व को, और नई दिशा दी, तो आज उत्तर प्रदेश देश में कई आगे स्थान पर आया हुआ है उच्च शिक्षा में। यह आप ही की देन है। आपका ही विश्वविद्यालय, पहले आगरा विश्वविद्यालय को बड़ा कम तरह का जाता था, लेकिन जब से महामहिम का निर्देशन मिला, नेतृत्व मिला, दिशा मिली, तो ये भी नैक रैंकिंग में A+ पाया। ये एक उपलब्धि है। जब राज्यपाल आप बनी तो उन्होंने नए मुकाम हासिल किए, नए मुकाम दिए शिक्षा को, शिक्षा का नया स्थान बनाया। उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा की नैक ग्रेडिंग अगर देखी जाए, इससे पहले A ग्रेड में उत्तर प्रदेश का कोई विश्वविद्यालय नहीं था। जब आपने नेतृत्व संभाला तो बड़ी मैराथन मीटिंग्स ली और A++ 6 विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के हैं, सरकारी विश्वविद्यालय। आपके नेतृत्व में ये देन है। A+ में 2 सरकारी विश्वविद्यालय और 7 निजी विश्वविद्यालय इस रैंक को प्राप्त हुए। A रैंक में 2 सरकारी विश्वविद्यालय और 4 निजी विश्वविद्यालय। ये आपके नेतृत्व में, आपके दिशा निर्देशन में बड़ी जी। हाँ, निजी नहीं है, लेकिन आपसे प्रेरणा तो ले रहे हैं सब। QS वर्ल्ड रैंकिंग में 2 विश्वविद्यालय, QS एशिया रैंकिंग में 6 विश्वविद्यालय, UGC ग्रेड 1 3 विश्वविद्यालय। शोध गंगा का अभी सामने आया है आंकड़ा, हम 40 में 8 विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के हैं। पहले 500 में उत्तर प्रदेश का कोई विश्वविद्यालय नहीं था। आज 100 में, प्रथम 100 में 3 विश्वविद्यालय हो चुके हैं। यह सब हमारे महामहिम के नेतृत्व का परिणाम है। उनका नेतृत्व जो उन्होंने दिशा दी है उसका ही परिणाम है। जो उत्तर प्रदेश आज शिक्षा क्षेत्र में
उच्च शिक्षा में एक मुकाम हासिल कर चुका है पूरे देश में। विदेशों में भी चर्चा होती है उत्तर प्रदेश की शिक्षा की। यह सब ऐसे ही नहीं हो गया, क्योंकि इनका ध्येय वाक्य था इदम राष्ट्राय इदम न मम, ये मेरा जीवन राष्ट्र के लिए है, और राष्ट्र निर्माण में ही उन्होंने ये काम किया अपना। मित्रों, इसके अलावा अब उच्च शिक्षा एक मुकाम हासिल करती जा रही है पूरे देश में, और बधाई मैं उन सबको देता हूं जो मेडल प्राप्त कर चुके हैं। मेडल आप लोगों ने प्राप्त किए हैं, लेकिन समाज के लिए आपको मॉडल बनना पड़ेगा, जिससे कि समाज ये आपका उदाहरण दे कि ये आगरा विश्वविद्यालय यानी डॉक्टर अंबेडकर विश्वविद्यालय से निकले वो छात्र हैं जिन्होंने मेडल तो प्राप्त कर लिया अपनी मेहनत से, लेकिन कृतित्व ऐसा हो कि समाज उन्हें मॉडल के रूप में देखे। अपनी काबिलियत से उनको आगे बढ़ना होगा, राष्ट्र हित में उत्कृष्टता दिखानी चाहिए। अभी उपाधि देते समय उससे पहले एक गान हो रहा था यहां पर, उस गान में भी यही था कि हमको इस राष्ट्र के लिए क्या करना है। इदम राष्ट्राय इदम न मम, ये जीवन राष्ट्र के लिए है, मेरे लिए नहीं, ऐसा हमको सोचकर कार्य करना चाहिए। विकसित भारत की श्रेणी में हिंदुस्तान को आगे लाया जा रहा है। जब से मोदी जी ने नेतृत्व संभाला, उससे पहले भारत की क्या स्थिति थी? विकासशील देशों में पिछले पायदान पे था, आज अग्रिम पंक्ति में आ चुका है। हमें उसमें अपना योगदान करना है। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। हमें यह आदर्श वाक्य को मानते हुए विकसित भारत का निर्माण करना है, और विकसित भारत का निर्माण शिक्षा क्षेत्र से ही होगा। जब शिक्षा क्षेत्र में आप लोग कहीं भी जाएंगे, जिस क्षेत्र में भी आप एक अपना भविष्य तय करेंगे, उसमें आपको अपना बेस्ट देना होगा। यही राष्ट्र की सेवा है, यही राष्ट्र की भक्ति है। आज ट्रंप हमको चुनौती दे रहे हैं, हमें इस चुनौती को स्वीकार करना चाहिए। हमारे नेतृत्व ने, माननीय मोदी जी ने उस चुनौती को स्वीकार किया है। वो हम पर टैक्स दर टैक्स लगा रहे हैं। हमें स्वदेशी अपनाना होगा। उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए उन्हें ये दिखाना होगा कि हमारा राष्ट्रभक्ति हमारे लिए पहले है, हमारा नेता हमारे लिए पहले है, जिसने इस देश को संभाल दिया है। आप सब लोग अपने नए जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। मैं आप सबको पुनः बधाई देते हुए, और इस राष्ट्र निर्माण में आपका क्या योगदान हो सकता है, ये आपको विचार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद।